हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स पे। मैं प्रियंका पंत, कुछ न्यूमेरिकल्स आपको हम कराते हैं, मैं कराती हूँ। और ये वो न्यूमेरिकल्स हैं जो सैम्पल पेपर्स में हैं, जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं जिस तरीके के न्यूमेरिकल्स। तो अगर आप ये वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आई एम प्रिटी श्योर इससे पहले की वीडियो जिसमें हमने सारे न्यूमेरिकल्स पे लगने वाले फॉर्मूले की डिस्कशन किया, ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। तो इसके बाद आपको एटलीस्ट इलेक्ट्रिसिटी में तो प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने अगर इससे पहले की वीडियोस को प्रॉपर्ली देखा होगा और अगर आप समझते होंगे रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टिविटी, ये सब चीजें क्या होती है, कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो चलिए अब न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। ये एक न्यूमेरिकल है, इसको समझिए। न्यूमेरिकल में सर्किट दे रखा है और आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है कि करंट इन रेजिस्टर 12। ठीक है, तो अब एक चीज समझिए कि जो करंट होती है वो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को नहीं देख सकती है, इधर से जाना उधर से जाना ये सब नहीं देख सकती, इसीलिए हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे हमको सर्किट कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। पर यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है, तो हमको पहले इसको सिंपल सबसे सर्किट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सबसे पहली चीज होती है कोई भी क्वेश्चन में। अगर आपको उस क्वेश्चन में कुछ भी निकालना है, सबसे पहले देखिए, अगर पूरा सर्किट आपका सीरीज में है तब तो ठीक है, पर अगर वो कॉम्बिनेशन है सीरीज एंड पैरेलल का, तो पहले आपको उसको सिंपल फॉर्म में मतलब सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आप इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये आपको पैरेलल सर्किट दिख रहा है, ठीक है ना। तो पैरेलल सर्किट है क्योंकि यहाँ से करंट डिवाइड हो रही है, इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है। सॉरी, मैं एरो बनाना भूल गई। ठीक है, तो अब ये पैरेलल में हम इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस देख लेते हैं क्या हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/, अब दोनों ही सेम है रेजिस्टेंस, तो 1/24 प्लस 1/24 कर लेते हैं। ठीक है, क्या वैल्यू आ गई, 1/R इज इक्वल टू हो गया 2/24, दैट इज 1/12। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, R की वैल्यू आ गई 12 ओम। ठीक है ना। तो अब हमको ये सर्किट कुछ ऐसे दिखाई देगा। अब आप सर्किट को समझना सीखिए कि सर्किट हमको कुछ ऐसे दिखाई दिया, ये बैटरी लगी हुई है एंड देन सर्किट कुछ ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया था 12 ओम, ये यहाँ पे आ गया। 6 वोल्ट की बैटरी ये है, ये वाला 12 ओम रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये A1 है और यहाँ पे हम A2 जोड़ देते हैं, ये A2 है। सर्किट अब कुछ ऐसे दिख रहा है क्योंकि हमने इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लिया है जो आया 12 ओम। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 12 ओम रेजिस्टेंस पे करंट निकालनी है। ठीक, तो आपको ये सर्किट अब कैसा दिख रहा है, ये पूरा सर्किट किस तरीके का दिख रहा है, करंट कैसे जा रही है इसमें, सीरीज में कि पैरेलल में, सब सीरीज में है। ठीक है, यहाँ से जो करंट गई वो इधर 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 इस पे भी गई, तो ये भी 12 ओम है, ये भी 12 ओम है। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे आपको पूरी, और हमको पता है कि सीरीज सर्किट में करंट जो होती है वो सेम होती है, तो हमको इसका टोटल करंट निकालना है सर्किट का। ठीक है, तो जब हमको टोटल निकालना होता है करंट, किसी भी चीज में टोटल निकालना होता है, तीनों में से हमारे पास वोल्टेज है, करंट है, रेजिस्टेंस है, तो हम टोटल वैल्यूज को ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम टोटल करंट निकालेंगे, पूरी सर्किट जो है वो सीरीज में है। करंट सर्किट में चाहे हम ये 12 ओम ले, चाहे हम ये 12 ओम ले, करंट तो सेम ही होगा। अच्छा, मान लीजिए कि हमारा कुछ आता है यहाँ पे, कुछ मान लीजिए आता 6 ओम, तब भी ये करंट पूछी होती 12 ओम पे, तो भी हम ये लिखते हैं कि जो 12 ओम पे है वही 6 ओम पे भी है, तो हमको तब भी टोटल करंट ही निकालनी थी सर्किट की। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सर्किट सीरीज में है तो करंट चाहे इस रेजिस्टर पे हो चाहे इस रेजिस्टर पे हो सेम होगी, चाहे 10 और रेजिस्टर्स हो। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंस द सर्किट इज इन सीरीज, तो करंट सेम रहेगी उसमें। ठीक है ना, तो हम टोटल करंट ही निकालेंगे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस, हमको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 6 है, हम टोटल रेजिस्टेंस ले लेंगे। तो ये दोनों किस में है, सीरीज में, तो ये तो हुआ एक पार्ट। सेकंड पार्ट क्वेश्चन 1 के लिए, ये जो पार्ट 1 है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम करेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस सीरीज की, वो निकाल लेंगे R1 प्लस R2 करके, और ये हो जाएगा 12 प्लस 12 दैट इज 24 ओम। ठीक है, ये हमारी इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगी। ठीक, हमारा टोटल वोल्टेज कितना दे रखा है, 6 वोल्ट दे रखा है। टोटल करंट कितनी हो जाएगी, हम V इज इक्वल टू IR लगा देंगे। ठीक है, या हम कह देंगे V बाई R इज इक्वल टू I, या हम कह सकते हैं कितना हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, V है हमारा 6/24 इज इक्वल टू I। ठीक है, या हम कह सकते हैं क्या कि I इज इक्वल टू हो जाएगा 0.25 एम्पियर। ठीक है, क्लियर है। 6/24 इज 1/4, ये 0.25 एम्पियर हमारी
करंट आ गई, ठीक है। अब ये 0.25 एम्पियर इसमें भी, इस रेजिस्टर में भी जा रही, इस रेजिस्टर में भी जा रही, क्योंकि दोनों के दोनों सीरीज में है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि क्या डिफरेंस होगा A1 एंड A2 का। सिंस दोनों के दोनों ही सीरीज में है, दोनों रेजिस्टेंस R1 मीन्स बोथ, इसको मान लीजिए मैं कर देती हूँ R1 और इसको मान लीजिए कर देती हूँ R2। सिंस R1 एंड R2 आर इन सीरीज, तो क्या होगा, A1 विल बी इक्वल टू A2। दोनों ही एमीटर में सेम रीडिंग होगी, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं होगा रीडिंग में। रीडिंग में कब चेंज होता है, अगर ये पैरेलल सर्किट में होते, अगर ये पैरेलल सर्किट में होते। मान लीजिए कि हमने पिछली बार ये बात करी थी कि 10 इलेक्ट्रॉन है, उनमें से कुछ 6 इधर चले जाते और 4 इधर चले जाते, तो देखिए करंट अलग अलग हो गई, है ना। पर ये तो सीरीज सर्किट में थे, तो क्या हो गया, करंट सेम रहेगी, इसलिए एमीटर की रीडिंग में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया था कि करंट जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट नहीं देख सकती, तो हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना कहाँ से शुरू करना है, हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना वहां से शुरू करना है जहां कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए ऐसा नहीं कि हमको हमेशा पैरेलल से शुरू करना है, तो हमको वहां से शुरू करना है जहां सर्किट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ठीक। तो आप देखिए क्या हो रहा है, मैंने इसमें करंट का डायरेक्शन नहीं बनाया। अच्छा, करंट का डायरेक्शन बनाऊंगी तो क्वेश्चन वैसे ही समझ में आएगा, तो थोड़ा सा समझते हैं पहले क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ, करंट यहाँ पे गई, ठीक है। अब यहाँ पे आई, इस पॉइंट पे देखिए नोड है, ये है हमारा नोड, ठीक है ना। क्यों है ये नोड, क्योंकि यहाँ से करंट को 2 डायरेक्शन दिख रहे हैं, डिवाइड हो रही करंट, जहां से करंट डिवाइड होती है वो नोड हो जाता है, तो डेफिनेटली ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। पर जो करंट इस R2 पे आई, देखिए वही करंट R3 पे जा रही है, यहाँ पे कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं करंट के पास जाने के लिए, तो जो R2 पे आई वही R3 पे गई और यहाँ से फिर मुड़ जाएगी क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वही R4 पे जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, R2 R3 R4 आपस में सीरीज में हो गए, ठीक है। इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस लेंगे तो उसके साथ R6 कैसे हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। पहले इतना करके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम ले लेते हैं फर्स्ट इफेक्टिव रेजिस्टेंस, हम इसको E1 कर देते हैं, RE1 फर्स्ट इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हम पहले लिखेंगे R2 R3 एंड R4 आर इन सीरीज, ठीक है ना, ये सीरीज में है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस RE1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 प्लस R3 प्लस R4 और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 6 ओम, ठीक है। तो RE1 हमारा 6 ओम आ गया। अब देखिए हमको सर्किट कैसे दिखेगा, तो सर्किट अब हमें कुछ ऐसे दिखेगा, ये पहला रेजिस्टेंस और फिर यहाँ से करंट नीचे आई और यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस है ये एक, और ये है हमारा R1, ये है हमारा R6, ये है हमारा R5। पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमको एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल गया कुछ ऐसे, ठीक है। ये हमारा RE1 हो गया जिसकी वैल्यू आ गई थी 6 ओम, ठीक है। और ये R6 इसकी वैल्यू थी 2 ओम, ठीक है। अब देखिए अब हम कहां से शुरू करेंगे, हमने पहले ये कॉम्प्लिकेटेड साइड जो था उसको सॉल्व किया, अब हम वापस सिर्फ इस कॉम्प्लिकेटेड साइड को सॉल्व करेंगे। तो RE1 और R6 आपको कैसे दिख रहे हैं, दोनों पैरेलल में है ना। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप था, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, हम इन दोनों को R6 और RE1 को सॉल्व करेंगे जो पैरेलल में है। तो हम लिखेंगे RE1 एंड R6 आर इन पैरेलल, ठीक है। तो अब हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस RE2 कितना हो जाएगा, RE1 प्लस RE6, ठीक है। कितना हो जाएगा, RE1 1/2 प्लस 1/6 है ना, हाँ 1/6 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 4/6 और ये आपका हो गया 0.67 कर लेते हैं, 0.67 ओम, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखिए अब हमको ये रेजिस्टेंस कैसा दिख रहा है, अब हमको करंट को ये सर्किट कैसे दिखेगा, करंट को ये सर्किट दिखेगा, ये तो सॉल्व हो गया सारा और ये सब हमें कुछ नहीं दिखेगा, मतलब करंट को कुछ नहीं दिखेगा। तो करंट यहाँ से आएगी और इसको यहाँ पे RE2 दिखेगा जिसकी वैल्यू आ गई 0.67 ओम, ठीक है।
अब सर्किट करंट को ऐसे दिख रहा है, यहाँ से कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है क्योंकि वो सॉल्व हो गया और Re2 बन गया, ठीक है। तो करंट यहाँ पे उसने अपना पाथ चेंज किया, यहाँ पे आई, कोई दूसरा पाथ दिख रहा नहीं, फिर सीधे सीधे इस पे चली जाएगी Re5 पे और यहाँ से आगे निकल जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए ये तीनों Re1 Re2 सॉरी R1 Re2 और R5 आपस में कैसे दिख रहे हैं, ये सीरीज में दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब थर्ड क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड स्टेप हो जाएगा R इफेक्टिव 3 निकालना, और ये सीरीज में है। कौन कौन सा सीरीज में है, अब है हमारे R1 Re2 एंड R5 सीरीज में है, R इन सीरीज, ठीक है। तो हमारा Re3 कितना हो जाएगा, R1 प्लस Re2 प्लस R5, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, R1 कितना है 1 प्लस Re2 हो जाएगा 0.67 प्लस 4, ठीक है। कितनी वैल्यू हो गई 5.67 ओम, ये हमारी फाइनल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल आया, ठीक है ना। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारा कितना हो गया, हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया 5.67, ठीक है। इजी है, तो सिर्फ हमको ये समझना होता है कि करंट जो है वो सर्किट को कैसे देख रही है। तो जहां से कॉम्प्लिकेटेड है वहां से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। देखिए हमने ये सॉल्व कर दिया, अब करंट ऐसे दिख, अब सर्किट कुछ ऐसा दिख रहा था, सॉरी सर्किट कुछ ऐसे दिख रहा था, ठीक है। फिर हमने उसको भी सॉल्व कर दिया तो सर्किट ऐसे दिखने लगा और ये सारा सीरीज में हो गया। कितना आसान है ना। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत इजी है ये भी, सॉरी तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, इसको समझ लेते हैं। हमको हर बार नोड को पकड़ना है, नोड मिल गया तो पैरेलल कनेक्शन है और नहीं मिला तो सीरीज कनेक्शन है। अब देखिए ये है बैटरी के दो सिरे, ठीक है। तो करंट यहाँ से चलनी शुरू हुई, मैं करंट का कलर चेंज कर देती हूँ। तो करंट ये चली, अब जैसे आप इस पॉइंट पे आएंगे ये हो गया आपका नोड। क्यों यहाँ पे नोड है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल रहे हैं थी डायरेक्शन। तो मान लीजिए सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि 10 इलेक्ट्रॉन चलने शुरू हुए, ठीक है। पोटेंशियल जहां से भी उसको वोल्टेज मिली, तो यहाँ पे आके इन इलेक्ट्रॉन्स को 3 पाथ दिखे। तो ये ध्यान रखिए कि हमारे 3 पैरेलल कनेक्शन है, तो जब हम फाइनल आंसर निकालेंगे उस समय 3 पैरेलल कनेक्शन है हमारे, ठीक है। तो आप देखिए मान लीजिए इन 10 में से कुछ मान लीजिए इस जगह पे जो आए वो कुछ 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन R1 में जाएंगे, और फिर यहाँ पे कोई दूसरा रास्ता दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यही 4 इलेक्ट्रॉन R2 में जाएंगे और फिर इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो इन 4 इलेक्ट्रॉन को मतलब R1 एंड R2 पाथ मिला, मतलब R1 एंड R2 जो है वो सीरीज में है आपस में, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे फिर से 4 नहीं, मान लीजिए कि इधर 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन R4 में गए, यहाँ पे आए, कोई दूसरा पाथ है नहीं, और फिर यहाँ पे R3 में आए और फिर इस पे आ गए वापस कनेक्टिंग वायर पे, राइट। तो R3 एंड R4 आपस में कैसे दिखे, सेम करंट जा रही है ना, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए, सेम करंट है तो सीरीज में। ये दोनों आपस में कैसे हो गए, R1 एंड R2 सेम करंट जा रही है, 4 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, 4 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, तो ये दोनों भी सीरीज में हो गए, ठीक है। अब 4 इधर चले गए, 3 इधर चले गए, 7, तो बीच में कितने जाएंगे, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। तो अब ये 3 इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही इसके बीच में एक ही रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, R1 एंड R2 का इफेक्टिव रेजिस्टेंस, R3 एंड R4 का इफेक्टिव रेजिस्टेंस और R5 ये तीन आपस में कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल में। तो चलिए करें इस क्वेश्चन को। तो हमारा शुरू होता है कि फर्स्ट थिंग R1 एंड R2 आर इन सीरीज, ठीक है। तो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस E1 हो गया क्या, R1 प्लस R2, और इसकी वैल्यू हमारी आ गई 20 ओम, ठीक है। अब देखिए R3 एंड R4 आर इन सीरीज, ये भी सीरीज में है, ठीक है। तो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2 क्या आ गया, वो हो गया R3 प्लस R4, और ये भी हो गया 20 ओम, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, R5 RE1 and RE2 are in parallel, ठीक है। तो हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस RE3 निकाल देंगे कैसे, R5 1/R5 प्लस 1/R2
RE1 प्लस 1/RE2। ठीक है, तो अब देखिए RE3 कितना आ जाएगा, R5 कितना है 10 प्लस 20 प्लस 1/20। आपको पता है ना जब हम पैरेलल रेजिस्टेंस निकालते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है 10 से भी कम आना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे क्या वैल्यू आ गई, ये हो गया हमारा 2 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3 4/20 1/RE3 या RE3 की वैल्यू कितनी हो गई 5 ओम। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी हो गया, हमको सिर्फ एक ही चीज समझनी है नोड कहाँ है, और यहाँ पे हमारा नोड इस जगह पे था। तो सेम जो करंट थी वो R1 में गई, R2 में गई, दोनों सीरीज में। सेम करंट R3 में गई, R4 में गई, वो दोनों सीरीज में, और ये तीनों आपस में पैरेलल में हो गए, जो हमको यहीं से दिख रहा था। देखिए तीन साइड दिख रही थी आपको करंट की, है ना। तो इजी है ना क्वेश्चंस। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ये 2025 26 का सैंपल पेपर में भी है क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको निकालनी है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। देख रहे हैं आप, हमको इन दो 8 ओम रेजिस्टेंस के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है कि सर्किट जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, हमको पहले उसको सॉल्व करना पड़ता है, तो वैसे भी हमको निकालना ही पड़ेगा। निकालते हैं। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ पे कैसे दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल में है, तो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस RE1 हो जाएगा 1/8 प्लस 1/8 कितना हो गया हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1/4। ये RE1 हमारा आ जाएगा 4 ओम। ठीक है, तो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया 4 ओम। अब देखिए समझिए कि करंट को सर्किट कैसे दिखाएगा जब हमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, तो ये A2 है और यहाँ पे आ जाएगा A1। ठीक है, तो ये 4 ओम है और ये हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी 4 ओम आ गया। अब सर्किट कैसे दिख रहा है, करंट को सर्किट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, ये सर्किट दिख रहा है इसको। अब ये आपको कैसे दिख रहा है, ये दोनों आपस में, ये 4 ओम कैसे दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको करंट फ्लोइंग इन द सीरीज सर्किट दिख रहा है। तो ये सर्किट कैसा है, सीरीज में करंट क्या होती है, कांस्टेंट। तो पूरे सर्किट में सेम करंट फ्लो होती है। तो अगर हमको करंट निकालना है तो हमको टोटल वोल्टेज लेना पड़ेगा और टोटल रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 + 4 8 ओम। तो सबसे पहले हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 ओम एंड 4 ओम आर सीरीज, 4 ओम एंड 4 ओम आर इन सीरीज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2 हमारा 4 + 4 एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 ओम। हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया इन दोनों का। ठीक है, हम लगाते हैं ओम्स लॉ, V = IR। ठीक है, या हमको I की वैल्यू निकालनी, तो I = V/R। V की वैल्यू 8, R की वैल्यू 8, कितना आ गया 1 एम्पियर आ गया। ये भी हम क्या करते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ही लेते हैं, क्योंकि करंट कांस्टेंट है, टोटल करंट निकालना है पूरे सर्किट की, सेम ही है वो, टोटल जो होगी वो इसी में जाएगी, वो इसमें जाएगी, तो हम तब भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस ही निकालते हैं। ठीक है ना, चाहे इसके लिए पूछते हैं, इसके लिए पूछता है, ऐसा नहीं कि अगर हमको पूछा होता 4 ओम के लिए पूछा होता तो हम 4 ओम वाला रेजिस्टेंस लेते हैं, हमको 2 ओम के लिए पूछा होता तो हम 2 ओम वाला रेजिस्टेंस लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं करते, ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि करंट तो सर्किट के अंदर कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस ले लेते हैं, हमको टोटल वोल्टेज तो दिया हुआ था और हम करंट को निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। आता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हमारा यहाँ पे 2 ओम नहीं है, 4 ओम है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4। अब देखिए क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है, तो हम चाहे इसके अगेंस्ट निकालें चाहे इसके अगेंस्ट निकालें, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। ठीक है, पर अगर ऐसा ना हो कि क्वेश्चन में ये मान लीजिए 2 ओम आया होता तो हम क्या करते हैं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आता। तो अब अगर 4 ओम पूछा होता तो हम R4 ही लेते, हम V = IR फॉर्मूला लगाते, और अगर हमको 4 ओम के अगेंस्ट पूछा होता तो हम सिर्फ यही वाला लेते, हमें 2 ओम के अगेंस्ट पूछा होता तो हम रेजिस्टेंस सिर्फ यही वाला ले लेते। ठीक है, अभी तो हमारा दोनों में सेम ही है, तो हम 4 लिखेंगे, हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो V = I कितना है 1, R कितना है 4, ये हो जाएगा हमारा 4 वोल्ट। ठीक है, अब हमारा थर्ड देख लीजिए। अच्छा, इसी में एक चीज और समझाती थी ना, जैसा हम बात कर रहे थे अभी तक कि अगर यहाँ पे 2 ओम के अगेंस्ट रेजिस्टेंस
ये पूछा होता क्वेश्चन कुछ ऐसा होता 2 ओम रेजिस्टर के अगेंस्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, तो हम क्या करते हैं V इज इक्वल टू आई आर की जगह R की जगह पे 2 लिख देते और हमारा ये 2 वोल्ट जो है आ जाता पोटेंशियल डिफरेंस पर। ऐसा तो हमारे क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हम इसको अभी नहीं करते, हम 4 पे रहने देते हैं। ठीक है, अब ये हमारा आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब आ जाइए 4 पे, पावर डेसिपेशन। पावर डेसिपेशन कैसे निकालते हैं? P इज इक्वल टू वी आई से। तो हमारा पावर डेसिपेशन अगेन 4 ओम रेजिस्टर के अगेंस्ट पूछा हुआ है, तो वोल्टेज कितनी है 4, आई कितना है हमारा 1 और हमारा आ गया 4 वॉट। अगर हम रेजिस्टेंस को लेंगे तो हम इसमें इसको भी लगा सकते हैं, V² भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 4/4 और तब भी हमारा 4 वॉट ही आता है। ठीक है, ओके। तो क्योंकि हमको 4 ओम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट पूछा हुआ ना, तो हमको रेजिस्टेंस यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए हमारा लास्ट आ गया, क्या है इस A1 में और A2 में क्या डिफरेंस होगा रीडिंग में? कुछ भी नहीं होगा, सीरीज में है दोनों, तो दोनों सेम हो जाएंगे बिकॉज सीरीज में है, तो A1 इज इक्वल टू A2 हो जाएगा बिकॉज दोनों सीरीज में है। ठीक है, सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है। देखिए इजी हो गया ना क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, सैंपल पेपर में दिया हुआ क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा सर्किट समझना है बस, और हर बार हमको ध्यान से इतना रखना है कि करंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट नहीं देख सकती है। तो अगर हमको पूरे सर्किट के अंदर सीरीज में सर्किट है, करंट निकालनी है, तो पूरे सर्किट की करंट सेम होगी, तो हमें टोटल रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा और टोटल वोल्टेज लेनी पड़ेगी। ठीक है, पर अगर मुझे पूरे सर्किट के अंदर करंट, पूरा सर्किट पैरेलल में है और हमको पूरे सर्किट की वोल्टेज निकालनी है, तो हमको टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट लेनी पड़ेगी क्योंकि सर्किट पैरेलल में है। ठीक है, तो जो भी चीज कांस्टेंट होती है उसके अगेंस्ट हमको देखना पड़ता है कि क्या लेना है, पैरेलल है, सीरीज है, उन सब चीजों को देखते हुए। ठीक है, तो पहली चीज देख लेते हैं, यहाँ पे क्या पावर दे रखा है, कितना है पावर हमारी दे रखी है 81 वॉट, तो हमारा रेजिस्टेंस R दे रखा है 100 ओम। ठीक है, हमें पूछा हुआ है करंट, तो करंट के लिए हम ये लगा लें I²R लगा लेते हैं क्योंकि सब कुछ तो गिवन है इसके अंदर। ठीक है, तो 81 इज इक्वल टू 100 I², ये शो करता है कि I² की वैल्यू हो जाएगी 0.81 या I की वैल्यू हो गई 0.9 एम्पियर। ठीक है, ये हमारी टोटल करंट हो जाएगी सर्किट की। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे हमको V2 की वैल्यू निकालनी है, रीडिंग ऑफ V2 निकालनी है। ठीक है, V2 के लिए हम IR लगा देते हैं, और ये क्या है पैरेलल में है सर्किट। ठीक है ना, तो हम इसको पहले R के लिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/25 प्लस 1/25। ठीक है, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 25, 2/25, 1/RE इज इक्वल टू 2/25, या RE की वैल्यू हो जाएगी हमारी 12.5 ओम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, हमको V2 निकालना है। I की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, R हमने निकाल लिया, V2 की वैल्यू आ जाएगी, तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.9 इंटू 12.5। ठीक है, कितना हो गया ये हो जाएगा हमारा 11.25। ठीक है, वोल्ट। ओके, अब आ जाएगी थर्ड थिंग हमारी, V1 की वैल्यू निकालनी। V1 अगेन IR करेंगे। ठीक है, फिर से V1 के, अब देखिए V1 को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अब ये सर्किट जब हमने इसको सॉल्व कर दिया तो करंट कैसे दिख रही, करंट को ये सर्किट अब कैसे दिखेगा, कुछ ऐसे दिखेगा। ये रहा हमारी बैटरी, ठीक है, और ये रहा हमारा V1 जो इस बैटरी के अगेंस्ट लगा हुआ है। फिर यहाँ पे आ गया ये 100 ओम का, और यहाँ पे हमारा दूसरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया, और इसका हमारा यहाँ पे फिर से वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है जो V2 है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो गया 100 ओम, और ये कितना आ गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस लिख देते हैं 12.5 ओम। ठीक है, तो अब ये अगर मुझे V1 निकालना है तो सर्किट आपको कैसे दिख रहा है, ये V2 तो इसके लिए था। ठीक है, ये सर्किट आपको पैरेलल सीरीज में दिख रहा है, ये और ये आपस में सीरीज में है। ठीक है, सीरीज में क्या होता है वोल्टेज डिवाइड होती है, तो V2 में हम इसका पोटेंशियल ड्रॉप देख रहे हैं, और अगर हम यहाँ पे एक और वोल्ट मीटर लगा देते हैं तो ये वोल्ट मीटर क्या दिखाएगा, इसका पोटेंशियल ड्रॉप दिखाएगा। पर ये वाला क्या दिखा रहा है, ये वाला पूरे सर्किट के अंदर का पोटेंशियल ड्रॉप दिखा रहा है, समझ रहे हैं आप। ठीक है, सीरीज में सर्किट है, पूरे सर्किट में सेम करंट होगी, करंट सेम हो जाएगी, सेम I
ठीक है। अब ये वाला V2 तो इसके अगेंस्ट इसने वोल्टेज ड्रॉप दिखाया। यहाँ पे अगर मैं एक और लगा देती हूँ तो मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए सर्किट में एक और लगा होता कुछ ऐसे, ठीक है, तो और ये होता V3, तो ये इसके अगेंस्ट पोटेंशियल ड्रॉप दिखाता। पर ये V क्या दिखा रहा है पूरे बैटरी के साथ जो लगा हुआ है, ये पूरे सर्किट का वोल्टेज ड्रॉप दिखा रहा है। पूरे सर्किट में क्या वोल्टेज ड्रॉप है वो दिखा रहा है। तो उसके लिए अगर हमको पूरे सर्किट के अंदर का वोल्टेज ड्रॉप देखना है तो हमको टोटल करंट लेनी है और टोटल रेजिस्टेंस लेना है। समझे आप बात को? तो हम क्या करेंगे, V1 निकालने के लिए, ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3, ठीक है। तो V1 इज इक्वल टू IR, तो हमको ये R इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। इफेक्टिव 1 कर देते हैं पूरे सर्किट का। पूरे सर्किट का R इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 100 प्लस, अब ये तो बन गया 12.5, ठीक है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया था, 12.5, ठीक है। तो अब हमारा कितना वैल्यू आ गया इसकी, 112.5 इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब देखिए V1 निकालना आसान हो गया। V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 112.5 एंड दैट इज इक्वल टू 101.25 वोल्ट। तो V1 कितना आ गया, पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना आ गया, 101.25 वोल्ट। तो आप ये बात को समझ रहे हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन किया था जहां पे हमने टोटल करंट निकाली थी, तो आपको ये बताया था क्योंकि सीरीज में सर्किट है तो टोटल करंट सर्किट का क्या हो जाएगा, हम टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस को लेंगे और टोटल वोल्टेज को लेंगे, ठीक है ना। क्लियर है? अब तो अभी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी आई थिंक।